अनुराग यादव के परिवार की हाल ले रहे हैं आप? हमारे पास गांव के प्रधान का फ़ोन आता रहता है और हमने उन्हें ये कह दिया था कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम तक सूचना पहुंचा देना, और नंबर भी तभी सेव हो गया था और हाल फिलहाल में ही हमारी बात भी हुई थी, ठीक है। और हमने हालचाल भी लिया था और हमने ये भी पूछा था कि सब ठीक चल रहा है, और आप उनसे ज़रा पूछिएगा क्या हमने हालचाल लिया या नहीं लिया। हम अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम कहीं पर भी फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं कि हम आज आ गए और कल को यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएं। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप लोगों के बीच से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कल को हमें इसे पूरा भी करना है। कल हम लोग गए थे, अनुराग के पिताजी रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो लोग जाते हैं, बस उन्हें सांत्वना देकर चले जाते हैं और फिर वो उनके फाइलें दबी पड़ी रह जाती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए, न्याय का ऐसा है, हम तो कहेंगे कि अभी हिम्मत बनाकर रखिए आप मैं पता है किसी के दरवाजे पे क्यों आता हूँ, आप मुझसे पूछिए ना मेरा रोल क्या है। परिवार का आरोप है कि जितने भी अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? हालांकि अभी बातचीत शायद आपसे हुई थी थानाध्यक्ष से। अभी हमारी बातचीत हुई है, पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और हमें भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमने पीड़ित परिवार को भी कहा है कि अगर प्रशासन आपको सहयोग ना करे और किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको लगती है कि प्रशासन द्वारा करी जा रही है तो आप हमें तुरंत सूचना दे देना। हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आप देखिएगा अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इनको न्याय मिलेगा। इसके पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे तमाम ज़मीनी विवाद होते रहते और हत्याएं होती रहती हैं। खास करके यादवों के साथ ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है जिससे कि परिवार संतुष्ट है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे योगी जी को लाना, किसी पॉलिटिकल लीडर को लाना, यहाँ पे जो मसला है उसे हम लोग भी तो आपस में सुलझा सकते हैं। अब सरकार किसी की भी रहे, घटनाएं तो होती आई हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम किसी के सुख दुख में खड़े हो जाएं जाकर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को न्याय दिला सकते हैं तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना। क्यों हम अपाहिज बने बैठे रहें और सहारे की उम्मीद सिर्फ सरकार से ही करें। हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हमें आपस में मिलके लड़ना है, संगठित रहना है, बस न्याय तो हम खुद ही दिला देंगे। सर, आपका आने का मकसद यहाँ पर क्या रहा? हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और समाज में ये दुर्घटना हुई है तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनका ढाढ़स बांधने आए हैं और इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पोंछने आए हैं। गगन जी, आप हर जगह आते हैं, एक ही बात कहते हैं हम आपके साथ हैं। आप जब कोई घटना घटित तब आते हैं, उसके पहले आप एक बात बताइए, पहले कौन आएगा? नहीं तो आप सोचिए, आप क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर आते हैं और घटना के बाद ही तो आदमी आएगा ना, घटना से पहले थोड़े ना आएगा। आप आए यहाँ पर, अगर आते कभी लोगों को संगठन तैयार करते, छोटा छोटा लोगों को न्याय दिलाने की बात करते, जैसे विशाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, क्या पर्पज उनका है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि यहाँ आने से पहले ही हमारा ग्राउंड लेवल पे संगठन इतना स्ट्रांग रहे कि कोई भी ऐसी घटना होने से पहले आदमी सतर्क रहे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, घटनाएं तब भी हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये विवाद जो चलते आ रहे हैं उनका संगठन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है, तो आप कभी ना कभी तो उसे निकालेंगे ना। तो घटना तो होनी जो है वो होगी, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हम ऐसी घटनाओं में क्या सही का साथ दे पा रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और आज हम सही का साथ देने के लिए आए हुए हैं। सर, ये घटना पे रोक और ऐसे ही आते जाते रहेंगे, जो आपने कहा कि आते जाते रहते हैं, ऐसे ही हम आते जाते रहेंगे। सर, ये घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, घटनाओं पे रोक तो तब भी नहीं लगी थी जब देवों का युग हुआ करता था। ये तो होती ही आई हैं, होती रहेंगी। मैं फिर से कहूंगा, रोक के तो दावे बड़े हैं कि पहले से अपराध कम हो रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि ये सरकार सही आंकड़े आपको दिखाने का काम नहीं करती है। मतलब अगर कोई घटना हुई है, मेजर ऐसे घटनाएं हैं जहां पर एफआईआर तक नहीं होती है, ना होने का मतलब ये है कि वो डाटा रिपोर्ट में ना चढ़े। हर आदमी, हर नेता ये चाहता है, जो प्रदेश चला रहा है वो चाहेगा कि मेरे प्रदेश के आंकड़े पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो उन्हीं आंकड़ों को दबाने के लिए वो लोग एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है।
एटलीस्ट सर एक अंतिम सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है। परिवार का आरोप जो मेन मुलजिम था, जिसके नाम तहरीर नामजद दी गई, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं की, वो कोर्ट में हाजिर हो गया 10 दिन में। इस पे आप पुलिस की लापरवाही मान 10 रहे दिन हैं? तो घटना को हुए हैं, हाजिर अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं वो। ठीक है, और हमने भी सूचना अभी 4-5 दिन पहले ही दी थी यहाँ आने की। तो आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर था, जिस वजह से उन्होंने सरेंडर किया है। अब आगे आप देखिएगा गिरफ्तारी का और परिवार को न्याय दिलाने का, संतुष्ट करने का, आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनको हर प्रकार से प्रशासन संतुष्ट भी करेगा और इनका ख्याल भी रखेगा। और मैं उनसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप गांव के लोग हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके गांव में ऐसी घटना घटी है तो आप सुख दुख में एक दूसरे का साथी बने। आप आज किसी के यहाँ खड़े होंगे तो कल को कोई आपके यहाँ खड़े होगा, और आप अगर किसी के यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कल को हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ये इंतजार नहीं करना है कि कौन फलाना नेता आएगा तब जाके हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसे सुनने जाएंगे। ऐसी घड़ी में तो आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। गगन जी, आपने कहा कि हम आते रहेंगे और जहां भी आप जाते हैं कहते हैं कि हम आते रहेंगे, लेकिन अभी हाल ही में घटना हुई थी जौनपुर में, अनुराग यादव को सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। आज की वो स्थिति अनुराग यादव के परिवार की कि आज उनका परिवार पूरा डरा सहमा हुआ और वहाँ पर जो सुरक्षा दी गई थी वो भी हटा दिया गया। हमारी बात होती रहती है। देखो इसमें अब ये मुद्दा दूसरा जहाँ हम आए हुए हैं, आपको पता है हमारा रोज का रूट रहता है कहीं ना कहीं। हम क्यों आते हैं आपको पता है? नहीं, मुझे लगा कि आप याद दिलवाएं कि अनुराग यादव के परिवार की हाल ले रहे हैं आप। हमारे पास गांव के प्रधान का फोन आता रहता है और हमने उन्हें ये कह दिया था कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम तक सूचना पहुंचा देना, और नंबर भी तभी सेव हो गया था। और हाल फिलहाल में ही हमारी बात भी हुई थी, ठीक है, और हमने हालचाल भी लिया था और हमने ये भी पूछा था कि सब ठीक चल रहा है। और आप उनसे ज़रा पूछिएगा क्या हमने हालचाल लिया या नहीं लिया। हम अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम कहीं पर भी फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं कि हम आज आ गए और कल को यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएं। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप लोगों के बीच से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कल को हमें इसे पूरा भी करना है। कल हम लोग गए थे, अनुराग के पिताजी रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो लोग जाते हैं, बस उन्हें सांत्वना देकर चले जाते हैं और फिर वो उनकी फाइलें दबी पड़ी रह जाती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए न्याय का ऐसा है, हम तो कहेंगे कि अभी हिम्मत बनाकर रखिए आप मैं पता है किसी के दरवाजे पे क्यों आता हूँ, आप मुझसे पूछिए ना मेरा रोल क्या है। मैं सरकार में तो नहीं हूँ, ना ही मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मैं अपना काम कैसे कर रहा हूँ? आपके जीवन में कोई दुख आया, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया। आपको किसी से डर है, आपको खतरा है, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया। मैंने आपके साथ खड़े होने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास करा दिया कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ हम लोग हैं। तो आपको हिम्मत मिली। अब आगे की लड़ाई तो आपको लड़नी है ना, हम तो रोज़ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह के जाएंगे कि आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक ताकत जुड़ चुकी है। समझ रहे हैं आप हम क्यों आ रहे हैं किसी के दरवाजे? क्या वजह है? उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है पूर्वांचल में आप बार बार यहाँ सक्रिय हो रहे हैं और बहुत सारे यहाँ नेता मंत्री विधायक सपा बसपा विपक्ष पक्ष सब लोग हैं यहाँ पर, वो लोग आपसे क्यों आपके नाम लेते हैं? वो लोग कहते नहीं गगन जी यार कुछ ऐसा नहीं काम करो, उस खाली आके चले जाते हैं। क्या मामला है ऐसा? यार देखिए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक विधायक एक विधानसभा संभालता है, एक सांसद एक लोकसभा संभालता है, एक मुख्यमंत्री भी एक प्रदेश संभालता है। आप कभी गगन यादव से पूछते हैं कि गगन यादव आप कितने प्रदेशों में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आपको मिली हुई हैं? मैं रोज सड़कों पे रहता हूं, क्या कभी आपने पूछा कि गगन किसी चीज की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? सोच के देखना आप, वो सरकारी खर्चों पे आपकी सेवा करने आ रहे हैं। वही तो दिक्कत, लोग कहते इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से इनके पास आ रही है? मेरे पास तो आप आने वाले समय में देखना इतनी बड़ी फंडिंग रहेगी कि मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा अब हर जगह, उन नेताओं को कह देना। लेकिन आज मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा साहब, मेरे पास समस्याएं बहुत है। मैं आप लोगों का दुख का निवारण निकालने आया हूं, मैं आपको हिम्मत देने आया हूं, और मैं रोज भी घूमता रहूंगा। तो आज सड़क हमने छाप दी है पूरी, रोज चलते चलते, कल को हम अगर उड़ते हुए भी आएंगे ना तो भी हम एक दिन का आराम नहीं करेंगे। लेकिन आप समझिए हमारे पास एक सीमित दायरा नहीं है, उन नेताओं के पास एक सीमित दायरा है। अगर हमारे पास एक विधानसभा एक लोकसभा होती तो एक जिले में हमें घूमने में कोई समस्या ना होती, हम हर किसी आदमी के दरवाजे पे हर दूसरे दिन पहुंच जाते। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और है। मैं दिल्ली से चल के यहां आया हूं,
मुझे यहाँ का कार्यक्रम करने के बाद अभी राजस्थान पहुंचना है, उसके बाद अभी अंबेडकर नगर भी जाना है, उसके बाद प्रयागराज भी जाना है, एक घटना हुई है जी, उसके बाद कानपुर में भी एक घटना हुई है, हत्या हुई है। आप सोच के देखिए ना, उसके बाद राजस्थान निकलना है। इतना संभाल लेंगे वो आपके लोकल लीडर जो कह रहे हैं कि गगन यादव